शुक्रिया। तो नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आज धर्म की चर्चा हर जगह हो रही है, संत महात्माओं की चर्चा हर जगह हो रही है। उनके उपदेश, उनके मार्गदर्शन देने के तरीके, उनके प्रवचनों को सुनने के लिए भारी तादाद में लोग आ रहे हैं और बड़ी उम्मीद के साथ संत महात्माओं की ओर देख भी रहे हैं। ऐसे एक संत महात्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बातचीत के लिए। हमारे साथ मौजूद है शंकराचार्य महाराज स्वामी निशिलानंद सरस्वती जी। बहुत बहुत स्वागत करता हूं शंकराचार्य जी, आपका प्रणाम करता हूं। नारायण नारायण जी। पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप बरसों से मार्गदर्शन दे रहे हैं लोगों को। क्या आपको लग रहा है कि हालिया समय में लोग थोड़ा ज़्यादा धार्मिक हो गए हैं या धर्म की ओर रुझान उनका बढ़ता चला जा रहा है? सुनिए, धर्म के स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव को जो समझेगा वो धार्मिक हुए बिना नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए धर्म के दो भेद हैं, एक सिद्ध कोटि का धर्म, दूसरा साध्य कोटि का धर्म। पृथ्वी के जितने कार्य हैं उनको धारण करने वाली पृथ्वी है। पृथ्वी को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष जल है। जल को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष अग्नि है। अग्नि को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष वायु है। वायु को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष आकाश है। आकाश का भी व्यंजक तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार आत्म तत्व, परमात्म तत्व को माना गया है। सिद्ध कोटि के धर्म को कोई भी पदार्थ विज्ञान के जानकार मान ही सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। साध्य कोटि का धर्म है यज्ञ, दान, तप, व्रत, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म। यज्ञ करने के लिए मुट्ठी खोलने की आवश्यकता है, यज्ञ सबका पोषक है। दान देने के लिए भी मुट्ठी खोलने की आवश्यकता है, दान सबका पोषक है। व्रत करने के लिए अन्न जल पर संयम की आवश्यकता है, तप करने के लिए विसर्जन आनंद पर संयम करने की आवश्यकता है। अगर शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प को संतुलित रखना है तो सनातन परंपरा प्राप्त वर्ण धर्म को मानने की आवश्यकता है, आश्रम धर्म को मानने की आवश्यकता है। अगर जनसंख्या संतुलित रखने की आवश्यकता है फिर भी वर्ण धर्म, आश्रम धर्म को मानने की आवश्यकता है। इस प्रकार धर्म को समझने पर कोई भी धर्मच्युत नहीं हो सकता। एक मैं संकेत करता हूँ, व्यक्ति की प्राणियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियामक धर्म ही है। प्यासा व्यक्ति पानी क्यों पीना चाहता है? इस आस्था के बल पर कि पानी अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा। जी। सर्दी में जनसंख्या, आपने कहा कि नियंत्रण में भी धर्म उपयोगी साबित हो सकता है। जी, तो क्या धर्म कुछ इस दिशा में मार्गदर्शन दे सकता है? हाँ हाँ, पूरा देता है। ब्राह्मण चारों आश्रमों में अधिकृत हैं तो शिक्षाविद ब्राह्मणों की संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी होती थी। क्षत्रिय वानप्रस्थ आश्रम तक अधिकृत थे तो धर्म युद्ध में अधिकृत थे तो क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी उतनी होती थी। बिना गर्भपात के, बिना परिवार नियोजन के कृषि गौरव से वाणिज्य का प्रकल्प चलाना था। वैश्यों को वानप्रस्थ और संन्यास के अतिरिक्त दो आश्रमों में अधिकृत थे। वैश्यों की संख्या सदा संतुलित रहती थी। शूद्र वानप्रस्थ, संन्यास गुरुकुल आश्रम में अनधिकृत थे, गृहस्थ आश्रम में अधिकृत थे। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग श्रम के प्रकल्प के निर्वाहक थे तो उनकी जितनी संख्या होनी चाहिए थी उतनी ही होती थी। वर्णाश्रम को मानने पर जनसंख्या सदा संतुलित रहती थी। परिवार नियोजन, गर्भपात की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। मतलब उन जो आपका कहना है प्राचीन पद्धतियाँ थी उनको इम्प्लीमेंट करके आजमा करके इससे निजात पाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल, उन सब व्यवस्थाओं को न मानने पर ही विश्व में सारी विसंगतियां हैं। हिंदू राष्ट्र की बात आजकल बहुत हो रही है महाराज, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? क्या उचित मांग है? होगा कैसे होगा, होना चाहिए? क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर देश को देखा जाता है।
पहली बात तो यह है कि 17 महीने पहले ही भगवत कृपा से मैंने कहना प्रारंभ किया, हिंदू राष्ट्र जी सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। इस ऐतिहासिक तथ्य पर पानी नहीं फेरा जा सकता। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे, बृहदारण्यक उपनिषद का अनुशीलन कीजिए। उससे सिद्ध होता है कि मन शत्रुपा से ही 84 लाख योनियों की अभिव्यक्ति हुई है। मन शत्रुपा के उद्गम स्थान ब्रह्मा जी सिद्ध होते हैं, ब्रह्मा जी के उद्गम स्थान से मन नारायण सिद्ध होते हैं। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। अपने पूर्वजों की पहचान हो, 32 विद्या 64 कला में निपुण थे, तो पूरा विश्व सनातन धर्म में आस्थानित होगा ही। सत्य को छिपाने की अपेक्षा सत्य को दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक धरातल पर उछालने की आवश्यकता है। आज के समय में ये व्यावहारिक आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है? औरों के लिए जो असंभव होता है वह जिसको संभव दिखता है, जो उसे संभव कर दिखाता है, वही इतिहास की रचना करता है। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो, औरों के लिए असंभव, जिन महान भावों के लिए संभव, उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिला दी। इतिहास उसी के द्वारा रचा जाता है। जो औरों के लिए असंभव उसे संभव कर दिखाएगा। असंभव कोई काम नहीं। मनोबल होना चाहिए, सत्य के प्रति आस्थान्वित होना चाहिए, सब हित की भावना से भावित जीवन होना चाहिए। मुझे कुछ असंभव नहीं लगता, इसलिए मैंने कहा भारत अखंड हो और हिंदू राष्ट्र हो। भारत एशिया महाद्वीप भी हिंदू महाद्वीप हो। लेकिन कुछ संत जो है वो इस पे दर्शन सवाल उठाते विज्ञान हैं, कहना है कि सिर्फ बात करने से नहीं क्षमता, होता, बल्कि अवधारणा तय करनी होगी, परिकल्पना कुछ है नहीं। किसने कहा है? आपने? किसी नहीं, और ने? हम अमेरिका के पार्लियामेंट में हिंदू राष्ट्र की बात गूंजी या नहीं? जी जी सुनिए, समझ संत तो रहने दीजिए, संतरा खाएं वो। अमेरिका के पार्लियामेंट में हिंदू राष्ट्र की बात गूंजी या नहीं? अरब राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र की बात गूंज रही या नहीं? अरब राष्ट्र में भी हिंदू पर नामकरण हो रहा है या नहीं? पूरे विश्व में 17 महीने में लहर चली या नहीं? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। रोम में ईसा मसीह की प्रतिमा वैष्णव तिलक से युक्त है या नहीं? अपने पूर्वजों की पहचान हो, उनके मार्ग पर आने में पतन नहीं उत्कर्ष ही है। औरों को असंभव लगता होगा, मुझे असंभव नहीं लगता है। और हो भी रहा, लहर चल रही है हिंदुत्व की आगे। लोग अब कई सारे सवाल भी आजकल उठाते हैं कि चमत्कार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, पर ऐसा चमत्कार होता नहीं। कई ऐसे संत महात्माओं पर चमत्कार करने के आरोप लगाए कि ऐसा कुछ होता नहीं है, चमत्कार वगैरह। इसे कैसे देखते हैं आप? पंचदशी नामक ग्रंथ सुनिए, पंचदशी नामक ग्रंथ का अध्ययन कीजिए। वेदांत का ग्रंथ है, विद्यानंद स्वामी जी के द्वारा विरचित। उसमें एक तथ्य उद्भाषित किया गया है कि जब तक रहस्य न समझें तब तक चमत्कार, रहस्य समझ लें तो विद्या और कला। जब तक रहस्य नहीं समझते हैं तब तक चमत्कार है, रहस्य समझ लें तो उसका नाम विद्या और कला है। ऐसी विद्याएं आपका मानना मौजूद है हमारे उसमें संत महात्माओं के पास? विद्या क्यों नहीं मौजूद है? सूर्यमंडल में जो विद्या और कला है वो सब हम लोगों के पास भगवत कृपा से प्राप्त है। गणित का विज्ञान हमको भगवान सूर्य से प्राप्त है। अध्यात्म विज्ञान 62 साल पहले दिल्ली में जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, भगवान सूर्य से प्राप्त है। जो विद्या और कला मर्त्य लोक में विलुप्त होती है, सूर्यमंडल में जाकर स्थित हो जाती है। भगवान सूर्य का जो उपासक होता है, उनका अनुग्रह से लुप्त विद्या भी उसको प्राप्त हो जाती है। ब्राह्मणों का दायित्व है विस्तृत ज्ञान विज्ञान को सूत्र शैली में व्यक्त करना, सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को विस्तृत करना, कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना और कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भाषित करना। जी, ये एक सवाल हमेशा आता है दिमाग में कि हमारे अध्यात्म, हमारा साइंस, हमारा गणित बहुत समृद्ध था, लेकिन वक्त के साथ साथ विलोपित कैसे होता चला गया, और क्या वजह आप इसके पीछे देखते हैं मौजूदा समय में? संकष्ट क्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शन आचार विचार में शिथिलता के कारण।
ब्राह्मण से सुदूरता के कारण, शनकैस्तु क्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शन च, विशेषज्ञों से सुदूरता के कारण, आचार विचार में शिथिलता के कारण। भगवद गीता में भगवान का वचन है, योगो नष्ट परम तप। महापुरुषों का काम है, भगवान का काम है समय समय पर लुप्त विद्या और कला को उद्भाषित करना। इसलिए भारत ऐसा देश है जहाँ साक्षात जगदीश्वर जन्म लेते हैं, जगदीश्वरी अवतार लेती है। लुप्त विद्या और कला को भी उद्भाषित यहाँ पर करने की क्षमता प्राप्त है। पर मौजूदा समय में हम कई साइंस की बात करते हैं, पर हमारा साइंस बहुत ज़्यादा पहले से समृद्ध है। उसका आपने जिक्र भी यहाँ पर किया कि गणितीय कई सारी दूरियां हम पहले से उसमें सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं, चाहे ग्रहों के बारे में हो। तो ये समय के साथ विलुप्तता कैसे गया? क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें पाठ्य पुस्तक में बच्चों को पढ़ानी चाहिए, रखना चाहिए? पढ़ानी अवश्य चाहिए, नहीं तो मेरा आजकल की जो शिक्षा पद्धति है नौकर बनाने की है। प्रधानमंत्री भी वेतन भोगी, राष्ट्राध्यक्ष भी वेतन भोगी। होगा क्या देश का? आजकल की शिक्षा पद्धति नौकर और नौकरानी बनाने की, इससे क्या काम चलेगा? सुनिए, आजकल का विज्ञान यहीं तक पहुंचा है, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। अध्यात्म विज्ञान का सुनिए, अध्यात्म विज्ञान का कथन है, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। और क्या पूछना है? किस तरीके का बच्चों को शिक्षा होनी चाहिए? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था से पाठ्य पुस्तकों को लेकर बड़ी चर्चाएं आजकल होती हैं। क्या उसमें आपको रखना लगता है कि शामिल होना चाहिए? घर में नीति अध्यात्म से समन्वित शिक्षा देनी चाहिए। पहली बात यह है, मुरली मनोहर जोशी जी ने मानव संसाधन मंत्री रहते हुए केंद्र में नीति अध्यात्म से समन्वित शिक्षा पद्धति को लागू की। केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं रही, कांग्रेस की सरकार हुई। अर्जुन सिंह ने उनको सांप्रदायिक कहकर पुस्तकों को विलुप्त कर दिया। इस प्रकार से हम शासन तंत्र से तब तक अपेक्षा नहीं रखते जब तक सनातन सिद्धांत के अनुसार शासन तंत्र सुलभ न हो। लेकिन माता पिता प्रबुद्ध हो तो घर में शिक्षा दे सकते हैं। इसी भावना से भावित होकर हमने नीति चालीसा, नीति सावित्री, नीति निधि नामक 3 ग्रंथों को लिखा है। वैदिक वाङ्मय में नीति और अध्यात्म से संबद्ध जितने तथ्य हैं इन ग्रंथों के माध्यम से सुगम भाषा में व्यक्त किया गया है। पर मौजूदा समय में जैसे पाठ्य पुस्तकों में शामिल होने की बात आती है तो विवाद भी उत्पन्न होता है। अब तो कई ऐसे लोग भी हैं जो कि धर्म ग्रंथों का विरोध कर रहे हैं, बल्कि अपमान के स्तर तक भी पहुंच जा रही चीजें। सुनिए, मैं दिल्ली में DCM हायर सेकेंडरी स्कूल 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था। एक आज समाजी सज्जन रेखा गणित हमको पढ़ाते थे। थ्योरम नंबर 2, ए पार्ट कैन नॉट इक्वल टू इट्स होल, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। उन्होंने कहा, बाद में हमको चिढ़ाते हुए उन्होंने कहा, सुन, जो भी नाम था उस समय नीलांबर नाम रहा होगा, रेखा गणित के माध्यम से एक अंश अपने पूर्ण के बराबर नहीं हो सकता, तुम जीव को ब्रह्म कैसे मानते हो? तो हमें शिक्षा मिली कि अगर कोई अध्यापक है, उसके जीवन में जिस ज्ञान विज्ञान कला के प्रति आस्था है बच्चों के हृदय में, अगर वो चतुर है तो अपने ज्ञान विज्ञान को आधुनिक विधा से भी डाल सकता है। जैसे कि उस आज समाजी सज्जन ने हमको बताया, ए पार्ट कैन नॉट इक्वल टू इट्स होल, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। एक पदार्थ अपने पूर्ण के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए हमारी कल्पना व्यर्थ। उन्होंने आज समाज के सिद्धांत को गणित के माध्यम से, रेखा गणित के माध्यम से मेरे दिमाग में पहुंचाने का प्रयास किया। आप भौतिकवादियों के यहाँ हमको ले जाइए, उन सबको अध्यात्म निष्ठ बनाए बिना नहीं रहेंगे। भौतिक विज्ञान का ढंग से वर्णन करेंगे को आध्यात्मिक हुए बिना नहीं रहेंगे, जैसे कि आप जी। आगे मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, धर्म और राजनीति क्या ये साथ साथ चलने चाहिए, मेल इनका होना चाहिए? क्योंकि इसको लेकर भी कई बार चर्चाएं होती है, अलग अलग मत सामने आते हैं। राजनीति राजधर्म के अतिरिक्त कुछ है क्या? पहले सुनिए, नीति और धर्म ये दोनों शब्द पर्यायवाचक हैं। महाभारत मत्स्य पुराण का अध्ययन कीजिए,
राजनीति 1, राजधर्म 2, छात्र धर्म 3, अर्थ नीति 4, दंड नीति 5। 5 शब्दों का प्रयोग हुए हैं महाभारत मत्स्य पुराण में। धर्म का अतिक्रमण करके कोई राजनीति नामक क्रिया सिद्ध नहीं होती। क्षत्रियों का धर्म ही राजनीति है। राजनीति, राजधर्म, छात्र धर्म, दंड नीति, अर्थ नीति, ये 5 पर्यायवाचक शब्द हैं। मत्स्य पुराण, महाभारत आदि का अध्ययन कीजिए। जी जी जी। एक बार बार विषय बार बार राजनीति की सामने आता है। परिभाषा सुनेंगे आप? जी जी जी, बोलिए। राजनीति पर सुनिए, राजनीति परिभाषा सुनना चाहते हैं आप? जी सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना राजनीति की परिभाषा है। विकास की परिभाषा है, पर्यावरण की परिभाषा। जी। आगे धर्म परिवर्तन एक विषय है जो कि बार बार आजकल चर्चा में आता है। इसे किस तरीके से आप देखते हैं? सूत संहिता स्कंद पुराण का उज्ज्वल अंश है। उसमें लिखा गया धर्म परिवर्तन संभव नहीं है, धर्मच्युति। धर्म तो एकमात्र सनातन धर्म ही है, वैदिक धर्म ही है, बाकी सब धर्माभास है। हेतु सरीखा, रीजन सरीखा परिलक्षित हो, हेतु के लक्षण से रहित हो, उसी का नाम होता है हेतुआभास। बाकी सब धर्माभास है। धर्म तो सनातन सिद्धांत ही है जो वेदादि शास्त्रों के माध्यम से हमको सुलभ है। जी जी। धर्मच्युति संभव है, धर्म परिवर्तन क्या संभव होगा? जी जी। धर्म को लेकर या संतों को लेकर भी आपकी एक टिप्पणी थी कि बहुत सारे नकली शंकराचार्य का भी जिक्र आपने किया। ये परिस्थितियां कैसे बनती हैं? आम व्यक्ति बहुत विद्वान नहीं होता, वो कैसे समझे, क्या समझे? इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम और मोबाइल आदि के युग में 4 आमनाय पीठ हैं। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग के द्वारा उद्भाषित मूलतः योग शिखोपनिषद में हमारे जीवन में 6 चक्र हैं। उनमें 4 चक्रों में आमनाय, ऋक्, यजु, साम, अथर्व की प्रतिष्ठा है। जब हम दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हैं तो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर दिशा की प्राप्ति होती है। पूर्व ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से ऋग्वेद की अभिव्यक्ति हुई, दक्षिण मुख से यजुर्वेद की अभिव्यक्ति हुई, पश्चिम मुख से सामवेद की अभिव्यक्ति हुई, उत्तर मुख से अथर्ववेद की अभिव्यक्ति हुई। इसी प्रक्रिया का आलम्बन लेकर भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने पूर्व दिशा में ऋग्वेद से संबद्ध गोवर्धन मठ की प्रतिष्ठा की, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की, प्रतिष्ठा की, यजुर्वेद से संबद्ध द्वारका, पश्चिम में उन्होंने सामवेद से संबद्ध एक पीठ की स्थापना की, ज्योतिर्मठ में अथर्ववेद से संबद्ध एक पीठ की स्थापना की। 4 धर्माचार्य हैं। बाकी तो मैं एक संकेत कर दूं, अंग्रेजों के शासन काल में अहमदाबाद के महामंडलेश्वर ने अपने नाम के पहले जगत गुरु शब्द का प्रयोग किया। अंग्रेजों ने कहा 4 शंकराचार्य के अतिरिक्त कोई भी अपने नाम के पहले जगत गुरु शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। अंग्रेज कोई हिंदुओं के हिमायती नहीं थे, लेकिन वो जानते थे कि हिंदुओं के यहाँ बवाल होगा, उसका प्रभाव पोप के यहाँ भी पड़ेगा, मुल्लाओं के यहाँ भी पड़ेगा। शासन तंत्र की दिशाहीनता के कारण नकली घूम रहे। थोड़ा एक जरा नकली प्रधानमंत्री बना के घुमा के दिखा दीजिए। नकली मुख्यमंत्री नहीं हो सकते शंकराचार्य, नकली क्यों? प्रधानमंत्री से पूछिए, राष्ट्रपति से पूछिए, राज्यपाल से पूछिए। जब प्रधानमंत्री नकली नहीं, राष्ट्रपति नकली, नकली जो इंस्पेक्टर होते हैं 2 दिन से अधिक टिक नहीं पाते, जेल के सिकंजे में भर दिए जाते हैं। शंकराचार्य के पद के साथ खिलवाड़ क्यों? शंकराचार्य के पद के साथ खिलवाड़ अपने जीवन के साथ खिलवाड़ है या नहीं? समय आने पर जो भी नकली आचार्यों को प्रश्रय देते हैं, कोई शासन करने की क्षमता में नहीं रहेंगे और धर्मराज की स्थापना होगी, ये देखते दे रह जाएंगे। आगे जी। आम लोग बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त होते हैं, वो उसका समाधान आप लोगों के पास आते हैं, मार्गदर्शन के तौर पे देखते हैं। उस पर कई बार सवाल भी लोग उठाते हैं। इसे कैसे देखते हैं? आम लोग अगर रोज़मर्रा की दिक्कतों से जूझते हैं, किस तरीके से आप लोगों के पास पहुँचे, क्या मार्गदर्शन उनको मिलेगा? शास्त्र की सीमा में उनको उपाय बताना चाहिए, अपने को सिद्ध ख्यापित नहीं करना चाहिए। शास्त्र की सीमा में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो।
भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह के प्रकल्प हमारे इतने उन्नत हैं, कोई भी समस्या विश्व की अर्थ संबंधी, काम संबंधी, धर्म संबंधी, मोक्ष संबंधी सबका समाधान संभव है। ऐसे लोग कई बार समस्याओं का समाधान लेके पहुंचते हैं तो उनको दावे भी कई लोग करते हैं कि समस्या का समाधान हो जाएगा। अलग अलग तरीके के लोग भी होते हैं, समाधान का दावा होता है, उसे आप कितना सही मानते हैं? क्या ये वाकई समाधान हो जाता है, नहीं होता है? लोगों का कुछ मार्गदर्शन आप करें, मैं चाहता हूँ। अगर जीवन में अज्ञता है, दम, सुनिए, अगर अज्ञता है, दम है तो उसका समर्थन नहीं। उचित ढंग से अगर शास्त्र के प्रति आस्था करते हुए समस्या का समाधान करते हैं, स्वागत है। दम्भ का स्वागत नहीं, अज्ञान पूर्वक जिस विषय को नहीं जानते उसमें हस्तक्षेप करने का स्वागत नहीं। जी, एक सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि फिल्में जो है या बॉलीवुड है हमारी जिंदगी में, जी एक सवाल आखिरी था कि बार बार उसको लेकर विवाद की स्थिति बनती है कि हमारे धर्म का विरोध हो रहा है, या इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या इस पे रोक होनी चाहिए, या इस समस्या का समाधान कैसे उठे, या इन विवादों को आप अनावश्यक मानते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। दिशाहीन व्यापार तंत्र और दिशाहीन शासन तंत्र के चपेट में आकर कोई फिल्म बने, उसका स्वागत नहीं है। अगर वो राष्ट्र को उत्कर्ष की सीमा तक पहुंचाने में, व्यक्ति और समाज के जीवन को उन्नत करने में उपयोगी है तो स्वागत है, अन्यथा स्वागत नहीं है। सत्तालोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट में शासन तंत्र है, उससे अनुग्रहित होकर कोई फिल्म बने या व्यापार तंत्र के दृष्टि से ही फिल्म बने, उसका स्वागत नहीं है। जिससे नैतिकता का पतन हो, उसका स्वागत नहीं है। तो रोक कैसे लगे? क्योंकि जब विवाद होता है तो बल्कि फायदा ही होता है, ऐसा कई बार देखा गया है, या फायदे के लिए भी विवाद हो जाता है कई बार। जब कोई विकृति चरम सीमा पर पहुंचती है तो स्वस्थ क्रांति का मार्ग प्रशस्त होता है। आजकल विकृतियां चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं, इसलिए स्वस्थ मार्ग प्राप्त होने का, स्वस्थ क्रांति का अवसर आ गया। वो होके रहेगी क्रांति, आप देखते रहिएगा। उस समय तो भगवत कृपा से आप जीवित रहिए। मैं चाहूंगा न्यूज़ 18 पर आप, जो बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, कुछ मार्गदर्शन आपसे वो चाहेंगे, क्योंकि हर कोई आज समस्याओं से ग्रस्त है। किस तरीके से अपने धर्म का पालन करते हुए इन समस्याओं का समाधान वो खोज सके? ठीक है, पूछिए। आप, मैं चाहूंगा कुछ उनको मार्गदर्शन दें, कुछ मैसेज दें। बिना प्रश्न के ही आम लोगों को, जी आम लोगों को कुछ मार्गदर्शन मैं चाहूंगा आप यहाँ। आम लोगों को यही है, मैं एक वाक्य पूरे वैदिक वाग्मय की ओर से बोल रहा हूँ। उसको धारण करने पर अपना जीवन अपने लिए, अन्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। निरुपाधिक धरातल पर मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। सोपाधिक धरातल पर विद्योपाधिक होकर जगदीश्वर हूँ। अविद्योपाधिक होकर जीव हूँ। मैं जीव होता हुआ प्राणी हूँ। प्राणी होता हुआ जंगम हूँ। जंगम होता हुआ मनुष्य हूँ। मनुष्य होता हुआ सनातनी वैदिकार हिंदू हूँ। सनातनी वैदिकार हिंदू होता हुआ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष हूँ। इस प्रकार का भाव अंकित करेंगे तो अपना जीवन अन्यों के लिए भी सुखप्रद होगा। व्यष्टि और समष्टि में सामंजस्य साधेंगे तो अपना जीवन अपने लिए, अन्यों के लिए भी सार्थक होगा। भगवद गीता में सर्वभूत हिते रताः, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। 5वें अध्याय में, 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि हित तत्व एक ही है। कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार हम सबके हितैषी हों, सबके हितज्ञ हों, हित करने में तत्पर हों, समर्थ हो। हमारा जीवन ऐसा हो जो अपने लिए, समाज के लिए सुमंगल हो। वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस। दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। आत्मना प्रतिकूलान परेशान समाचरित, जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने पर चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि वैसा व्यवहार दूसरों के प्रति करें। वसुधैव कुटुंबकम की भावना चरितार्थ होगी। और सुनिए, हमारा और आखिरी सवाल था, युवा वर्ग, गीता के 3 अध्याय के अनुसार माँ के
जी बोले बोले। हाँ पूछिए। युवा वर्ग पूछिए को ना, लेकर मैं चाहूंगा युवा कोई वर्ग। मैसेज दें, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल मैं उनको कह ही रहा हूं लेकर कि- उठते हैं कि दिशाहीन हो रहे हैं या तरह तरह की बातें हैं। उनका अपना मत होता है, दूसरों का अपना मत होता है। माता के गर्भ से कोई युवक या युवती होकर नहीं जन्म लेते, बच्चे होकर ही जन्म लेते हैं। भगवान राम और कृष्ण सयाने होकर जन्म लिया तो माता ने कहा बाल लीला करो। माता पिता के गर्भ से कोई युवक युवती होकर जन्म नहीं लेते। माता पिता प्रबुद्ध हों, कुल गुरु का ध्यान हो तो उनको प्रशिक्षित किया जाता है। उनका जीवन उनके लिए, सबके हित के लिए अनुकूल बनाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आपका और मार्गदर्शन देने के लिए। बहुत सारे लोग जो न्यूज़ 18 के दर्शक हैं, लाखों करोड़ों, वो आपकी इन बातों से निश्चित रूप से एक मार्गदर्शन पाएंगे और बहुत सारी जो ज्ञान की बातें आपने बताई हैं उसका लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निशिलानंद सरस्वती शंकराचार्य जी हमारे साथ जुड़े हैं और कई विषयों पर खुलकर उन्होंने बात की है। विवाद है, क्यों उठ रहा है, असली नकली क्या है, अध्यात्म क्या है, राजनीति और धर्म का क्या मेल होता है, और ख़ास तौर पर शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, युवा अवस्था किस तरीके से आगे बढ़नी चाहिए, किस तरीके से हमारा अध्यात्म था या सनातन धर्म था। बहुत सारी बातों पर उन्होंने खुलकर अपने विचार यहाँ पर रखे हैं। खास बातचीत में आज इतना ही। सीधा स्टूडियो को रुख करते हैं मेरी सहयोगी रीनू के पास। रीनू, ओवर टू यू। जी बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, तो देखा आपने यहाँ पर, और इस वक्त की एक बड़ी खबर जहां न्यूज़ 18 पर पुरी शंकराचार्य का एक बड़ा बयान आया। हिंदू राष्ट्र पर बोले पुरी शंकराचार्य, निश्चलानंद सरस्वती, प्राचीन पद्धतियों को मानना चाहिए। सबके पूर्वज हिंदू थे, पूरा विश्व सनातन धर्म में विश्वास रखता था। मुझे कुछ असंभव नहीं लगता। विश्व में हिंदू राष्ट्र की बात होती है कि नहीं, संतों के पास कई विधाएं मौजूद हैं। भारत में ईश्वर जन्म लेते हैं, धर्म में परिवर्तन संभव नहीं है। विद्वानों का काम समाज में ज्ञान बांटना है। आज की शिक्षा वेतनभोगी बनाने की है। नीति और धर्म पर्यायवाची शब्द। आप ये देखिए